सोचिए, एक तरफ है एक यूट्यूबर और दूसरी तरफ सरकार के एक बहुत ही पावरफुल मंत्री, और इन दोनों के बीच छिड़ गया है एक बहुत बड़ा कानूनी पंगा। 50 करोड़ रुपए। जरा इस रकम के बारे में सोचिए तो। इतनी बड़ी रकम आखिर है किस लिए? ये कीमत है एक यूट्यूब वीडियो की। जी हाँ, सही सुना, एक वीडियो की वजह से इतना बड़ा मानहानि का मुकदमा। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि भाई, एक वीडियो की वजह से कोई 50 करोड़ कैसे मांग सकता है। चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी के कह सकते हैं दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है यूट्यूबर मुकेश मोहन और दूसरी तरफ है भारत सरकार के एक सीनियर मिनिस्टर नितिन गडकरी। अच्छा, तो ये पूरा मामला है मानहानि का, मतलब डेफेमेशन। अब कानून बड़ा सीधा है। अगर आपकी कही किसी बात से किसी दूसरे की इज्जत पर, मतलब उनकी रेप्यूटेशन पर कोई दाग लगता है, तो वो आप पर केस कर सकते हैं। और बस यही है इस पूरे टकराव की जड़। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या कह दिया गया था कि बात 50 करोड़ तक पहुंच गई। चलिए अब जरा उस बयान पर नजर डालते हैं। तो ये था मुकेश मोहन का कहा हुआ। और देखिए, उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि ये जानकारी उनकी अपनी नहीं है, बल्कि वो एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो फला रिपोर्ट में लिखा है। अच्छा, अब यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जब यूट्यूबर ने रिपोर्ट का जिक्र किया तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ कि जो उन्होंने कहा और जो असल रिपोर्ट में लिखा था, क्या वो एक ही बात थी या उसमें कोई फर्क था। और यहीं पर देखिए पूरा खेल बदल जाता है। यूट्यूबर ने सीधा कहा गडकरी कंपनी के मालिक हैं, जबकि रिपोर्ट में क्या लिखा था कि कंपनी से गहराई से जुड़े हैं। अब कानूनी भाषा में मालिक होना और जुड़ा होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और सिर्फ यही नहीं, मांस को लेकर भी बात अलग थी। वीडियो में कहा गया गोमांस, रिपोर्ट में लिखा था बीफ, लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि कोर्ट में उसे भैंस का मांस कहा गया था। तो आप देख रहे हैं कैसे बातों को थोड़ा बदल दिया गया। और बस यही जो छोटे छोटे फर्क थे, यही बन गए उस 50 करोड़ के मानहानि केस का आधार। मतलब एक कॉम्प्लेक्स घुमावदार रिपोर्ट को लेकर उसे एकदम सीधा और सरल बना देना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ कानूनी दांवपेच की नहीं है। इसका एक और पहलू भी है, एक पॉलिटिकल एंगल, और वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो जो सोर्स वीडियो है वो एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। क्या ये केस वाकई में सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया है, या फिर इसका असली मकसद एक आलोचक की आवाज को दबाना है। और इस तर्क के पीछे कुछ वजह भी दी जाती हैं, जैसे कि वीडियोस को हटाने के लिए आईटी एक्ट का इस्तेमाल, हजारों की तादाद में सोशल मीडिया अकाउंट्स का सस्पेंड हो जाना, यहाँ तक कि जो इस सोर्स वीडियो के नरेटर हैं वो खुद दावा करते हैं कि सरकार पर सवाल उठाने की वजह से उनका 5 लाख फॉलोअर्स वाला अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि ये कोई एक अकेला मामला नहीं, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है। इसके बाद सोर्स वीडियो एक और मजेदार बात सामने रखता है, जिसे वो पाखंड या हिपोक्रेसी कहता है। वो यूट्यूबर के खिलाफ हुए इस केस की तुलना खुद मंत्री जी के कुछ पुराने पब्लिक स्टेटमेंट से करता है। जैसे कि ये बयान कि 2024 खत्म होने से पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन है। या फिर ये वाला बयान इथेनॉल को लेकर कि जो पेट्रोल 120 रुपए का है, उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। तो यहाँ पर तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई, अगर एक क्रिएटर की गलती पर 50 करोड़ का केस हो सकता है, तो फिर इन बड़े बड़े पब्लिक में किए गए वादों का क्या हिसाब किताब है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो अलग अलग नजरिए आते हैं। पहला ये कि हाँ, यूट्यूबर ने फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश किया, ये एक तथ्यात्मक गलती थी। लेकिन दूसरा नजरिया ये है कि इस गलती की सजा के तौर पर 50 करोड़ का मुकदमा कुछ ज्यादा ही बड़ा रिएक्शन है, और इसका असली मकसद शायद सजा देना नहीं, बल्कि डराना धमकाना है। और ये एक केस हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर ले आता है। ये सवाल है फ्री स्पीच का, यानी अभिव्यक्ति की आजादी का, कि इस डिजिटल दुनिया में हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है। देखिए, ये आज के दौर की सबसे बड़ी दुविधा है। एक तरफ सोशल मीडिया सबको हक देता है कि वो पावर में बैठे लोगों से सवाल करे, दूसरी तरफ जो भी कुछ बोल रहा है उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो सही बोले। फिर पब्लिक फिगर का भी हक है कि वो झूठे आरोपों से अपनी इज्जत बचाए। और इन सब के बीच एक और बड़ी चीज है, पावर का असंतुलन। मतलब, क्या ताकतवर लोग कानून का इस्तेमाल छोटी आवाजों को दबाने के लिए कर सकते हैं? ये सारे सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं।
और दांव पर बहुत कुछ लगा है। जैसा कि सोर्स वीडियो के नैरेटर कहते हैं, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इन लोगों को बोलने की आज़ादी देनी पड़ेगी। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर अटक जाते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात रख सकता है, वहां आलोचना और मानहानि के बीच की वो बारीक सी लाइन, वो लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इस एक केस में नहीं, बल्कि हम सबके लिए बहुत मायने रखता है।